तो आज हमें मिलेगा मौका जानवी को जानने का। वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू, ये तो मैं भी जानना चाहूँगी। चाइल्डहुड निकनेम क्या है? हम आते हैं फेवरेट फूड। व्हाट इज योर फेवरेट फूड जानवी? माय फेवरेट फूड इज जानवी से पहले ही है तो जिनीशा से भी छोटी हमारी जानवी है। मतलब पूछा गया था मेरे से अबाउट योर एजुकेशन। सो बेसिकली आई हैव डन माय हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। सो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग का, जो कि आप समझ गए होंगे समवॉट, क्योंकि आज का टॉपिक है Q&A विद जानवी। सो आज हम करने वाले हैं अपनी न्यू ब्राइड से Q&A, जो कि कुछ क्वेश्चंस मैंने पेन डाउन किए हैं जो आप लोगों ने मुझे बताए और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है। तो आज हमें मिलेगा मौका जानवी को जानने का। सो आज मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं जो आपने इतने टाइम से पूछ रखे हैं मेरे से, तो अब जानवी ही उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगी। सो मज़ा आने वाला है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is Janvi in real life? Describe yourself in 3 words. okay so I'm somewhat emotional and moody, Yes. fun loving. True. ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअल में, क्योंकि जानवी हमारी इमोशनल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जैसे मैं इमोशनल हूँ ना, वैसे ही सेम एज जानवी है, बट वो कम एक्सप्रेसिव है, क्योंकि मतलब वो इमोशंस जो घर पे होंगे ना, अपने जो लोग होते हैं उनके सामने एक्सप्रेस कर पाती हैं, बट वो कभी कभी होता है कि इमोशंस अपने दबा भी लेती हैं। तो और वो मूडी 100% और फन लविंग बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी, ये तीनों क्वालिटीज़ ना सेम भैया की भी हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा फन लविंग है, ये तो जानवी को पता ही है। और सेकेंड थिंग, वो बहुत ज़्यादा वैसे तो केयरिंग भी हैं, वो बात अलग है, केयरिंग तो वो बहुत ही ज़्यादा है सभी के लिए। और इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हमारी पूरी फैमिली ही इमोशनल है। वो आपको हमारे ब्लॉग से पता ही चलता होगा कि हम लोग कितने इमोशनल हैं। और थर्ड, अब हम आते हैं, आपको थर्ड वाला आपको पता ही है कि उनके तीनों नेचर, मतलब जो नेचर हमारी जानवी का है ना, सेम भैया का है, वो भी ऐसे ही है सेम। सो अब हम करते हैं ओवर टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू। ये तो मैं भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं हमारी जानवी को। मेरा नेचर, मतलब मैं जैसी हूँ ऑब्वियसली, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी और बहुत इजीली, तो उस वजह से लोग मेरे नेचर को मुझे मतलब जज कर लेते हैं, हाँ, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफ़ी बार तो मैंने ही व्लॉग्स पे रिप्लाई किया है, क्योंकि हमारी जानवी को लोग, क्योंकि कोई भी आप जैसे नया फैमिली मेम्बर आता है, हर किसी को ना टाइम देना चाहिए उनको समझने का। अब जानवी हमारे लिए न्यू है तो आप सबके लिए भी न्यू ही है, तो हर किसी को एक पर्सनल स्पेस होता है। वो हमारी फैमिली में आई हैं, हमसे जुड़ी हैं, नया नया सब कुछ है, नया नया परिवार, सारी चीज़ें, तो जानने में समझने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ है। और जानवी हमारी कम एक्सप्रेसिव है, जैसे मैंने बताया कि वो फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, सब चीज़ें वो यहाँ पर वो एकदम से ब्लॉग पे जाहिर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए। और ये बात बहुत ट्रू है कि बहुत लोग जानवी को हमारी मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं इस बात पे, नेचर की वजह से। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, आर यू इमोशनल और प्रैक्टिकल? ये तो हमें कहीं ना कहीं जवाब मिल ही गया है। ऑब्वियसली इमोशनल। जानवी, आपको पता ही चल गया कि आपके हमारी जानवी भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, लाइकवाइज मेरी तरह। और चाइल्डहुड निकनेम क्या है जानवी? खुशी। सो हमारी जानवी का जो निकनेम है घर पे वो है खुशी। सो हमारी खुशी दी का नाम आप समझ गए होंगे, तो खुशी। और एक बात बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग सी है, जैसे हमारी चाची का नाम है रेखा इधर साइड पे, ठीक है, और उनकी बेटी का नाम, मेरी जो ननद जी है, हमारी ननद जी, उनका नाम है खुशी। तो यहाँ पे भी जो जानवी की मम्मा है, आंटी का नाम है रेखा और जानवी का नाम घर का है खुशी। ये बहुत कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन चाची भी अलीगढ़ से हैं, हाँ, आंटी भी अलीगढ़ से हैं। अब हम आते हैं फेवरेट फूड। व्हाट इज योर फेवरेट फूड जानवी? माय फेवरेट फूड इज पाव भाजी। पाव भाजी, Yeah. जो कि मैं कल मास में वैसे तो मैं सब खा लेती हूँ, बट जो होता है ना एकदम टॉप पे, पाव भाजी। टॉप पे पाव भाजी, आप समझ गए ना, पाव।
सो मैंने कल ही माँ से डिमांड करी थी कि मैंने कहा माँ बहुत ज़्यादा पाव भाजी खाने का मन कर रहा है आपके हाथों का, तो प्लीज़ बना दीजिए। आज वो प्लान हो नहीं पाया है, कल हम लोग ट्राई करेंगे, कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तो हम पाव भाजी खाएंगे, बहुत मन कर रहा है। एक्चुअल में ना हम दोनों मतलब मेरी तो फूड चॉइसेस बहुत अलग हैं, बहुत सारा चीज़ें मैं खाती हूँ अतरंगी ही, लेकिन हमारी जान भी सब कुछ खा लेती है। हम दोनों के लिए ना ये बेनिफिट है, इनफैक्ट डैडी के लिए, क्योंकि डैडी भी सब कुछ खा लेते हैं और जान भी तुरई लौकी कुछ भी हो, चने की दाल लौकी, हम सब खा लेते हैं दोस्तों। वी कैन ईट एनीथिंग वेज लेकिन तो जानवी का फेवरेट फूड है पाव भाजी, ये मुझे पता चल गया। चलो, और who made you feel comfortable in the family first? फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्वियसली यही है क्योंकि इन्होंने ही मिलवाया था, इन्हीं के थ्रू मतलब मैं सबसे मिली थी। बाकी अगर मैं वैसे इनको हटा के सब मतलब ओवरऑल अगर देखूं तो आप चलो सेकंड नंबर पे है दोस्तों। भैया वो थोड़ा साइड कर देते हैं, ऑफ कोर्स हस्बैंड है तो कोई नहीं, बनता ही है क्योंकि जान पहचान बातें बातें होता ही है, इसलिए जैसे भैया के थ्रू। वैसे मैंने जानवी को पूरा जानने में कोशिश करी है, इनके थ्रू हम दोनों आपस में बात करते थे भैया और मैं, तो मुझे जानवी की काफ़ी हद तक चॉइसेस पता हैं वैसे तो सो मेरा नाम है दोस्तों सो अब हम पूछते हैं, इज जानवी फूडी और डाइट कॉन्शियस? वो तो आपको पाव भाजी से क्या पता चला होगा, देखते हैं, पूछते हैं ये सवाल जानवी से। ओवर टू यू। आई एम डाइट कॉन्शियस। डाइट कॉन्शियस ये डाइट कॉन्शियस है बाबू कब से? मैं बचपन से। मजाक चल रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, जब से जानवी हमारे घर में आई है, मैं आपको बता दूँ डिफरेंस क्या हुआ है, ठीक है। जानवी डाइट कॉन्शियस थी शादी से पहले, जानवी फूडी है शादी के बाद नहीं मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ, करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है गाइस हो नहीं मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ, करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है गाइस हो नहीं पा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि ये बात है, मैं बताती हूँ ये मैंने चीज़ क्यों बोली है, क्योंकि जानवी ना घर का ही खाना खाती थी। आंटी ना हर चीज़ एवरीथिंग शी यूज्ड टू मेक एट होम, मतलब कुछ भी चीज़ हो, इफ़ शी डिमांड्स फॉर इवन कृष्णा और शी डिमांड्स फॉर एनीथिंग शी यूज्ड टू मेक इट एट होम, मतलब वो सारी चीज़ें घर पे ही बना के देती थी। कुछ भी खाना है मैं बना दूँगी, कुछ भी खाना है बना दूँगी, तो वो घर पे ही बनाती थी। अब यहाँ पे आगे क्या है कि यहाँ सारे के सारे इतने फूडी हैं। जानवी कहती कि मैंने कहा जानवी कसम से अगर तुम घर पे आओगी ना तो तुम अपना ना स्लीप रूटीन बिल्कुल ऐसे रखना जैसे तुम हो। मैंने कहा तुम्हारे रहते रहते मेरा भी सही हो जाएगा। अब यहाँ बताओ 3 बजे मैगी खा रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे तो गुड मॉर्निंग विश करके सो रहे हैं एक दूसरे को। ये होता है दोस्तों, हमारा बातें इतनी चलती हैं कि कोई हिसाब नहीं है और खाने का कोई हिसाब नहीं है। वैसे जानवी की एक चीज़ मेंटेन है कि वो 1 या 2 ही चपाती खाती हैं और थोड़े से राइस अगर होंगे, वरना शी हैज़ अ लिमिटेड, मतलब इनका जो है ना खाने का वो लिमिट ही है, जितनी है उतनी इन्होंने मेंटेन कर रखी है, तो वो चीज़ तो है। और प्लस ये अवॉइड कर लेती हैं आसानी से, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये दिक्कत है। बट शी यूज्ड टू बी डाइट कॉन्शियस, नाउ शी इज़ अ फूडी ये मैंने ही जवाब दे दिया आपको अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन थिंग जानवी कैन नेवर लिव विदाउट, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना तुम नहीं जी सकती? कुछ भी जी सकते, मतलब एनीथिंग एनीथिंग। क्या है ऐसी चीज इसका आंसर नहीं करवा रही है जानवी, बताती हूँ मैं ही बताती हूँ इसके बिना जानवी नहीं रह पाती। क्या चीज़ है मैं ही बता दूँ, इसका आंसर मैं ही देती हूँ दोस्तों, वो है बॉर्नविटा मिल्क। गुड आंसर, गुड क्वेश्चन प्लस गुड आंसर दोस्तों इसलिए मैं कह रही थी कि मैं जानवी को जान गई हूँ, जानवी बॉर्नविटा मिल्क के बिना नहीं रह सकती, शी नीड्स बॉर्नविटा मिल्क, ठीक है। और ये गौर साहब की भी आदत है, बट वो बहुत पहली थी, अब वो छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर अब आदत उनकी होगी तो उनको भी सुबह शाम में बॉर्नविटा मिल्क चाहिए ही चाहिए, ये हमारी जानवी की आदत है शी प्रेफर्स बॉर्नविटा मिल्क ओवर एनीथिंग। सेकंड पे आता है कोल्ड कॉफी, राइट? या ब्रो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। शादी के पहले और शादी के बाद में बिगेस्ट डिफरेंस यू फेल्ट?
बिगेस्ट डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है जो अभी हमने पहले डिस्कशन किया, मेरी स्लीप रूटीन और मेरी वो डाइट वगैरह एवरीथिंग भाई चेंज हो चुकी है एकदम। और होता ही है, थोड़े बहुत तो चेंजेस आते ही हैं शादी के बाद, तो उसमें मेजर चेंजेस तो यही हैं। राइट क्योंकि ये चेंजेस ना अब होता ही है कि मतलब हर जगह जैसे स्लीप रूटीन, अब घर से अपना घर अलग होता है, हर चीज़ हर रूटीन अलग होता है। जैसे जानवी और मेरे घर पे काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं कि जल्दी उठना, मतलब मेरे घर पे रूटीन ये है कि 10 बजे, 10:30 तो एक्सट्रीम लास्ट है, ठीक है ना, 11 बहुत रेयर बजते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है वो, बर्थडे इवेंट्स होंगे तो ऐसा कुछ, ठीक है, वरना वहाँ पे 10 बजे तक, पापा तो 10 बजे सो जाते हैं, 5 बजे वो उठ जाते हैं, मम्मी भी 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हैं। सेम रूटीन जानवी के यहाँ पर भी है, तो वहाँ पे भी जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, बट यहाँ पे लेट है रूटीन दोस्तों। ये मेरा भी शादी के बाद आते ही बिगड़ गया था रूटीन, और आज तक भी मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाई हूँ, कोशिश जारी है। हम जल्दी मेंटेन करेंगे दोस्तों, आपको दिख जाएगा हमारे ब्लॉग्स के थ्रू, कर देंगे आपको, यस सब चेंज हो जाएगा, यस होगा ज़रूर होगा, हमसे हो पाएगा। हम ये चीज़ जल्दी करने की कोशिश करेंगे। घर का सबसे फनी मेंबर कौन है तुम्हारे विचार से? माय हस्बैंड या ट्रू दैट, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 100 में 100 नंबर, क्योंकि मुझे पता है कि घर के सबसे फनी कैरेक्टर, ठीक है ना, वही हैं। आप उन्हें जानते नहीं हैं कि वो कितने फन लविंग हैं। हमारी और उनकी तो इतनी तू मैं होती है कि बहुत ही ज़्यादा भाई, और जानवी को तो बेचारी को मुझे लगता है इरिटेट ही करके डाल देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, आई कैन फील हर। सो मिस्टर देवर जी, दिस इज़ फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई? ये आपने किसी ने पूछा था, बट यही है, हो गया। हाँ, मतलब चेंज तो लाइफ होती है ऑफ कोर्स, आपको पता ही है कि कितनी लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक मेन रीज़न है कि चलो स्लीप रूटीन और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि घर से शादी से पहले का सफ़र बिल्कुल अलग होता है, शादी के बाद का सफ़र बिल्कुल अलग होता है, वो आप सब लोग जानते ही हैं। बट मैं पूछना चाहूँगी मतलब जानवी तुमसे, जिनिशा बोलने वाली थी मैं, आर यू हैप्पी विद एवरीथिंग? मतलब कैसा लगा तुम्हें यहाँ आके, घर पे आके? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम सबको दिखता ही होगा। हाँ, ये तो है ही, बट हम लोग सारे कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ पे ना हर कोई मतलब ये सिर्फ जानवी के लिए नहीं है, ये कोई अगर हमसे मिलने भी आ रहा है ना, कोई भी चीज़ है, तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, हमें जाने या जो भी चीज़ें हैं। बट जानवी को ना सब इतना पैम्पर करके रखते हैं यहाँ पे बहुत। अब डैडी का कहना तो ये है कि जानवी अब आई है, ठीक है ना, और जिनिशा जानवी से पहले आई है, तो जिनिशा से भी छोटी हमारी जानवी है। तो जानवी हमारे घर का छोटा सा मेंबर है अभी। और एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछा गया था मेरे से, अबाउट योर एजुकेशन। सो बेसिकली आई हैव डन माय MBA फ्रॉम बेनेट यूनिवर्सिटी, एंड मैंने MBA अपनी फाइनेंस की फील्ड में करी थी। फाइनेंस से इन्होंने MBA करा था बेनेट यूनिवर्सिटी, विच इज़ इन नोएडा आई गेस, है ना, नोएडा से, और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। सो हमारी जानवी ने फाइनेंस किया है दोस्तों, और ये काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इनका स्कोर कार्ड भी बहुत अच्छा रहा है, ये पढ़ाई में बहुत बढ़िया रही हैं। मैं पढ़ाई में एवरेज थी। मेरी फील्ड मतलब अगर देखा जाए तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी है, तो आई वॉज गुड इन इंग्लिश एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और 2013 में मैंने अपनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड मिला था मुझे, जो कि आज तक घर में रखा हुआ है वो। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ, लेकिन अभी मेरा शरीर और मेरी हेल्थ को देख के कोई नहीं कह सकता कि मैं ऐसे रही हूँ। अब मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, बट अभी तक के हमारे क्वेश्चंस यही थे, सो हम यहीं पे ओवर करते हैं हमारा Q&A। तो आप हमें और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसा लगा, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम ज़रूर एक और व्लॉग बनाएंगे जल्दी ही, और आपको सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमारा, और जानवी के रिप्लाईज कैसे लगे और कितना इंटरेस्टिंग था। तो हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, और Q&A भी लेके आने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि किस किस के साथ हम Q&A लेके आने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू चेंज द एल्गोरिदम ऑफ हमारे व्लॉग्स की जो सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड कमेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स। राधे राधे।